नीमच जिले के जुलन तहसील अंतर्गत गांव कुचड़ोद और ढोकलखेड़ा के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देकर श्रीनाथ स्टोन क्रेशर से कृषि भूमि को नुकसान होने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि श्रीनाथ स्टोन क्रेशर के द्वारा नया अमेसमेंट प्लांट बिना अनुमति के लगाया गया है। यहाँ विपक्षी संस्था द्वारा बिना अनुमति के स्टोन संबंधित कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अवैधानिक रूप से श्रीनाथ स्टोन क्रेशर उत्खनन का कार्य भी कर रही है। इन कार्यों के चलते कृषि भूमियां बंजर हो रही है। हमारे आजीविका का साधन खेती छिन्न भिन्न हो गई है। साथ ही 1 किलोमीटर तक के एरिया में धूल उड़ाने से शारीरिक तकलीफें भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संस्था द्वारा बिना किसी अनुमति के प्लांट की क्षमता का विस्तार किया गया है। ग्रामीणों ने लीज को निरस्त कर उचित और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। समस्या को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, कौन से गाँव से आप? गाँव कुचड़ोद पंचायत से आए हैं। श्रीनाथ स्टोन क्रेशर की समस्या है, उस पर उन्होंने एक नवीन एमसेंट प्लांट लगाया है जिसकी बिना अनुमति उन्होंने लगाया 3 माह हो गए। आज दिन तक कोई अनुमति नहीं हुई और रात रात को चलाते हैं वो आसपास के खेतों में हम जा भी नहीं सकते। 1 किलोमीटर तक उसकी धूल उड़ती है। रात को कोई मजदूर भी खेत पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। सिंचाई के लिए कोई मजदूर वहाँ पे जाता ही नहीं है। कौन संचालित कर रहा है, इसका मालिक कौन है? श्रीनाथ स्टोन क्रेशर है, 5-7 पार्टनर है। रोहित पाटीदार है, कारोलाल जी है, एक जावद के सोनू जी है, एक नीमच के हैं और एक दो हमारे वो 5 हरवार के हैं। गुड़िया सामने देखो किस तरह की समस्या आ रही है? क्रेशर समस्या धूल की आ रही है, ज़्यादा धूल बहुत उड़ रही है। जो उन्होंने नवीन एजमेंट प्लांट फसल बर्बाद हो रही है। उन्होंने जो प्लांट नया लगाया है 3 माह से, उसकी धूल इतनी उड़ती है कि वहाँ पर खेत पर रुक भी नहीं सकते। और अनुमति की जो आप बता रहे हैं वो कैसे क्या अनुमति नहीं है, उसकी जानकारी कहाँ से उसकी मिली? कोई अनुमति कागज में अभी उन्होंने पंचायत से अनुमति देने के लिए आवेदन लगाया था। उसके बाद हमें पता लगा कि इन्होंने बिना अनुमति के वो प्लांट लगाया। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम उसको बंद करवाना चाहते हैं। और एक उन्होंने नई गिट्टी खुदी, एक नई खदान 1 साल से चल रही वो खदान, और उसकी अभी तक उन्होंने कोई अनुमति नहीं। वो खदाना का है वही सब कुचड़ोद क्षेत्र में ही है। उसमें प्रेशर के पास में ही है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।